हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मिस्टर रुपेश और मैं आज से यूट्यूब पर शुरू करने जा रहा हूं जीएस की क्लासेस, जिसमें हम सभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके साथ ही हम तैयारी करेंगे टीचिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं, सीटेट होता है, यूपी स्टेट टेट्स होते हैं, सभी की तैयारी हम डिटेल में लेकर चलेंगे और बिना किसी शुल्क के हम ये तैयारी अपने प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कराएंगे। किसी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और एकदम फ्री। और फ्री का मतलब ये ना जान लें कि फ्री है तो क्या कंटेंट पढ़ाए जाएंगे। आप ये महसूस करेंगे कि जो आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं, शायद उससे भी कुछ ना कुछ अलग हटके कुछ बेटर जानकारी आपको हमारी क्लासेस में मिलेंगी। हम अपनी क्लासेस में सभी मेन वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों ही पढ़ेंगे। उसमें साथ ही हम एनसीईआरटी बुक की एक श्रृंखला भी लाएंगे। एनसीईआरटी बुक की एक अपनी श्रृंखला भी लाएंगे, जिस एनसीईआरटी में हम आपको पूरा डिटेल में एनसीईआरटी की समझ, कैसे एनसीईआरटी को पढ़े और कैसे एनसीईआरटी के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। क्योंकि एनसीईआरटी हमारे जीवन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांशतः क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट में भी कॉन्टिन्यूसली कई बार ऐसे देखा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। नॉट इवन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की परीक्षाओं में भी हम देखते हैं। और इसके साथ साथ ही जब हम और कंपटीशन में जीएस के अलावा जब हम और कंपटीशन की तैयारी लाइक टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे, तो उसमें आने वाले सभी विषय लाइक पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईटीसी सब कराएंगे। साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपको मिलती रहेंगी। और आज इसी क्रम में मैं एक ट्रायल क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आपके समक्ष रख रहा हूँ। और इस ट्रायल क्लास में एक मेन मोटिव होगा आपको समझ पैदा करना कि हम किसी भी विषय को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारा विषयों को पढ़ने का तरीका ही गलत है। हम केवल फैक्ट को स्टोर करते हैं, अपने माइंड में फैक्ट का संग्रह करते रहते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं। और एग्जाम्स हॉल में क्या होता है, हम फैक्ट्स भूल जाते हैं। और जब वहां फैक्ट्स भूल जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस को गलत होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम चीजों को इस तरह के समझ के साथ पढ़ें कि हमको फैक्ट्स एक कहानी के रूप में याद रहे, एक कॉन्सेप्ट के रूप में याद रहे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपने जीएस के सभी विषय, चाहे वो साइंस साइड वाला बच्चा ही क्यों ना हो, जब वो हमारे माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे पढ़ेगा, तैयारी करेगा, उसको फील होगा कि हाँ, मैं एक मैथ साइंस का स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होते हुए भी एक अच्छी पकड़ इन सब्जेक्ट्स में मेरी है। वो खुद ऐसा फील करेगा और ये फील कराने की जिम्मेदारी हमारी। तो आज इसी क्रम में हम एक इंट्रोडक्शन क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के ऊपर डालने वाले हैं। और आगे हम 2-3 क्लास, अभी एक इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे। पहले आज मैं पॉलिटी की क्लास डालूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की। फिर नेक्स्ट क्लास इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम एक ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम विषयों को पढ़ेंगे। कहते हैं ना, आर्ट्स के जो ये जीएस के विषय हैं कि प्रैक्टिकल के साथ नहीं पढ़े जा सकते, ऐसा लोग
स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद जब जीरो से चलेंगे और डिटेल में डेप्थ तक जाएंगे तो तब हमें महसूस होगा हाँ वास्तव में हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके क्रम में ही हम आगे क्लास भी डालेंगे, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी की क्लासेस चलेंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस डालेंगे, रीजनिंग, मैथ्स। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम अपने यहाँ इस जीएस जर्नी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराएंगे। और टीचिंग एग्जाम्स भी हमारा एक मेन फोकस रहेगा। जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें KVS, PRT, DSSB और स्टेट टेट या फिर CTET सभी की तैयारी उसके साथ साथ हम अपने चैनल पे कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज अपनी शुरू करने वाले हैं क्लास, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हिंदी में कहें तो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, मेथड हमें आना चाहिए। उसकी बारीक से बारीक चीजों को जानते हुए चलना चाहिए। जब हम किसी सब्जेक्ट को जीरो से लेकर चलेंगे तो हम जान पाएंगे कि वास्तविकता में हमारा अध्ययन का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग संविधान पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी संविधान पढ़ाते हैं, लेकिन एक बारीक समझ बच्चों में पैदा नहीं हो पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए एक आपके सामने एक आर्टिकल दे दूं। जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल की हम बात करें, एक आर्टिकल इस तरह से लिखा मिलता है आपको, और एक आर्टिकल आपको ये लिखा मिलेगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे ए लिखो, स्मॉल ए हो, कैपिटल ए भी हो सकता है। तो सामान्य तौर पर स्टूडेंट इन दोनों को एक ही आर्टिकल समझ लेते हैं, जो कि गलत है। और अधिकतर ये देखा जाता है, जबकि ये हमारे आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है, और ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। 39A एक स्वतंत्र आर्टिकल है कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि अभी हमें इनके बीच का अंतर तक नहीं पता होता है, लेकिन जब मैंने आपसे वादा किया कि हम जीरो से चलेंगे और डिटेल में सारी क्लासेस हमारी डिटेल में रहेंगी, तो हम आपको समझ पैदा करवाएंगे। जैसे हम अगर जो हम बात करें तो 39A में कि कोई व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के जो अवसर है, नीति डायरेक्टर जो पॉलिसी दी हुई है, DPSP जो हमें दी है, उसमें 39A में एक तरह से आप ये कहेंगे कि जो रोजी रोटी के लिए पर्याप्त साधन, सामान्य भाषा में अगर जो हम समझें कि कैसे राज्य की जो जिम्मेदारी होगी इससे संबंधित है। लेकिन जो एक 39A है, एक स्वतंत्र आर्टिकल है, जिसमें स्पष्ट तय अगर जो हम अंतर पाएंगे तो इसमें समान न्याय की बात की गई है। दोनों आर्टिकल अलग है। ये आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है और यह स्वतंत्र आर्टिकल है। तो अधिकांश स्टूडेंट्स इनमें भी एक
अंतर को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं जैसा आपसे वादा कर चुका हूं कि हम डिटेल में अपनी क्लासेस को पढ़ने वाले हैं और डिटेल में ही हम सारी क्लासेस करेंगे भी। डिटेल में ही हम अपनी सारी क्लासेस करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको जब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं तो पहले हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अर्थ ही जान लेते हैं। क्यों अधिकांशतः बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। वो सामान्यतः समझते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों एक ही पहलू हैं, जबकि दोनों में एक अच्छा खासा अंतर है। चलिए समझते हैं उसको। देखिए संविधान, अगर जो हम एक शॉर्ट में कहें कि संविधान एक रूल बुक है, एक रूल बुक है, या ऐसा कह सकते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके माध्यम से शासन किया जाता है या शासन चलाया जाता है। उन कानूनों का संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश का क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें, हालांकि संविधान की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग पुस्तक में मिलेंगी, लेकिन हम राजनीतिक विज्ञान के थ्योरेटिकल पार्ट की साइड नहीं जाएंगे। हम अपने जो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, उससे संबंधित उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास ही डाल रहा हूँ, फिर डिटेल में हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो संविधान जो है एक रूल बुक है, या ये कह लीजिए एक प्रावधानों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश का क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। शासन क्या है? बहुत से बच्चों के यहां मन में आ जाता है कि शासन क्या है। शासन, तो ऐसा मान लीजिए कि शासन क्या है, इसे भी मैं समझाता चलूं एक शब्द में कि शासन क्या है। कि डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक संक्षेप में हम आपको परिचय दे रहे हैं। शासन क्या है? जो मतलब जिसके माध्यम से सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक जीवन का संचालन, सार्वजनिक जीवन अर्थात जिसमें हम एक निजी पक्ष को ध्यान में नहीं रखते, एक सामुदायिक समूह को ध्यान में रखते हुए हम वहां शासन करते हैं। अर्थात जिसमें हित निजी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जहां निजी कुछ नहीं होता। तो शासन का एक संक्षेप में अर्थ अगर हम लें, जिसके माध्यम से किसी देश में सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है, वो शासन है। किसी भी देश में, बारह बता रहा हूं, किसी भी देश में सार्वजनिक जीवन का जो संचालन किया जाता है वो शासन है। अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग आपको मिलेंगी, लेकिन हम ये अब एक समझ पैदा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भारतीय संविधान एक रूल बुक है, ऐसा मान सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उन प्रावधानों का संग्रह है जिनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। तो पॉलिटी क्या है? राज्य व्यवस्था क्या है? तो ऐसा मान लीजिए कि संविधान शासन का एक सैद्धांतिक रूप है, ऐसा समझ लीजिए। अगर जो हम ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, शासन का एक सैद्धांतिक रूप है। और राज्य व्यवस्था क्या है? शासन का एक व्यावहारिक रूप है। शासन का एक व्यावहारिक रूप है, या ये कह लीजिए कि संविधान सैद्धांतिक रूप है और राज्य व्यवस्था जो है वो संविधान का एक व्यावहारिक रूप है।
किसका? संविधान का एक व्यावहारिक रूप है जिसमें हम संविधान का अनुप्रयोग, जिसमें संविधान का अनुप्रयोग कैसे होता है, ये कैसे किया जाएगा, उसका अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संविधान को लागू करने के क्रम में, जब हम किसी देश में किसी संविधान को लागू करते हैं तो उस लागू करने के क्रम में जो भी विषय या मुद्दे, जो भी विषय या मुद्दे उभरकर सामने आते हैं वो राज्य व्यवस्था है। अभी थोड़ा सा आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। जैसे मैंने कहा, कोई भी जो संविधान के अनुप्रयोग के लिए, ये संविधान का अनुप्रयोग है, संविधान का एक व्यावहारिक रूप, या एक से कह सकते हैं शासन का एक व्यावहारिक रूप। यदि संविधान शासन का एक सैद्धांतिक रूप होता है, इसका स्वरूप सैद्धांतिक है, जिसमें ये बताया गया, जिसमें रूल्स दिए गए हैं, प्रावधानों का संग्रह किया गया कि शासन को कैसे चलाना है, जबकि उसका व्यावहारिक रूप है राज्य व्यवस्था, जिसमें संविधान के अनुप्रयोग किए गए हैं, जिसमें समय समय पर संसद कानून बनाती है, न्यायपालिकाओं के निर्णय होते हैं, जिसके आधार पर हम संविधान का अनुप्रयोग करके शासन करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आप इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आर्टिकल 19। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है और समय समय पर इस आर्टिकल के बारे में बहुत बहस मुद्दे राजनीति में चलते रहते हैं। आप जानते भी हो, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 संबंधित है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। और ये कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? संविधान में। तो संविधान में केवल ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन हम आपसे पूछें कि अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति क्या है, इसका कैसे डिफाइन करें? जैसे मैं क्या पहन रहा हूं, जैसे मैंने आज किस कलर की शर्ट पहनी है, कल दूसरे कलर की शर्ट पहनी है, ये मेरी एक अभिव्यक्ति है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें कि अभिव्यक्ति में क्या क्या आएगा? संविधान में यह वर्णित है विचार एवं अभिव्यक्ति। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं आर्टिकल 19, तो उसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया, उसमें बताया गया कि ये स्वतंत्रताएं दी गई। लेकिन अभिव्यक्ति क्या है? क्या है अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति है क्या? अब ये कैसे पता चले? तो जैसे एक महत्वपूर्ण एक अमेंडमेंट आया था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक्ट। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक्ट आया था, जिसमें यह बताया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी एक अभिव्यक्ति है। प्रेस की स्वतंत्रता भी एक अभिव्यक्ति है।
अमेंडमेंट लाया कौन? संसद। और एक और इंटरेस्टिंग अभिव्यक्ति के विषय में, एक इंटरेस्टिंग अभी 2-3 साल पहले का इंसिडेंट है, आपने खूब पढ़ा होगा, गुलाम नबी आजाद केस। याद है? पढ़ा हो, सुना हो? तो गुलाम नबी आजाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। गुलाम नबी आजाद केस में कि जो इंटरनेट है, जो आज हम वर्तमान समय में इंटरनेट चलाते हैं, कि इंटरनेट भी एक अभिव्यक्ति ही है। इंटरनेट भी एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना कब्जा कर चुका है सभी के दिलों पर, दिमाग पर, कि हर व्यक्ति हर दिन के 24 घंटे के अंदर दिन में कम से कम 10 से 12 बार तो वो सोशल मीडिया साइट को खोल के देखता ही है। तो न्यायालय ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि इंटरनेट भी एक क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो संविधान में ये दिया हुआ है, लेकिन अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर अमेंडमेंट आए, जिसे मैंने बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक्ट आया, और गुलाम नबी आजाद केस में माननीय कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट भी एक अभिव्यक्ति है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये चीज वर्णित है वो संविधान में है। तो कहने के मतलब है सैद्धांतिक रूप में ये संविधान में वर्णित है, अर्थात ये संविधान है और ये क्या है? ये राज्य व्यवस्था है। ये संविधान है और ये राज्य व्यवस्था है। कुछ अंतर स्पष्ट हुआ? तो दोस्तों, मैं आपसे पहले ही कह रहा था, जब हम क्लास शुरू करेंगे और पढ़ाएंगे तो वास्तव में हमें महसूस होगा कि हम कुछ एक नया सीख रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने आपके सामने एक आर्टिकल रखा है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। लिखने का अंतर हम सभी चीज को समझ को पैदा करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, मैंने एक आर्टिकल का एग्जांपल दिया, एक दो एग्जांपल का आर्टिकल का एग्जांपल और दूं क्या? ये क्लियर हो जाना है। जैसे एक और आर्टिकल हम ले लो, आर्टिकल ले लीजिए आप, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ले लो। आर्टिकल 17 क्या है? जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, अर्थात उसे अपराध घोषित किया गया है और उसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन दंड क्या हो, क्या दंड दिया जाएगा? अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता क्या है? अभी 2-3 साल पहले कोविड का समय चला और कोविड एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली। अब कोविड के दौरान क्योंकि खुद ही कहा गया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लोगों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई। नहीं मत छुओ, इस चीज को मत छुओ, उसको मत करो, मुझे मत छुओ, मेरे से दूरी दूर बना के रहो। क्या ये भी एक अस्पृश्यता है? सोचिए जरा, क्योंकि आर्टिकल 17 में केवल अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसके लिए यदि कोई अस्पृश्यता करता है तो दंड का प्रावधान है। लेकिन दंड है क्या? क्या दंड होगा उसके लिए? क्या अस्पृश्यता को डिफाइन कैसे किया जाएगा? जैसे मैंने आपको कोविड का एग्जांपल बताया। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे?
हम फिर पढ़ेंगे जो 1955 का एक्ट आया, अस्पृश्यता जो अपराध निवारण अधिनियम आया 1955 का, उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अस्पृश्यता किसे किसे बोला गया और उसके लिए क्या क्या दंड का प्रावधान है। तो इसके माध्यम से चालू किया जाएगा। तो हुई वही बात, तो आर्टिकल जिसमें ये इसका जिक्र है वो संविधान हुआ, लेकिन उसे व्यावहारिक रूप में क्या उसका दंड होगा, क्या क्या अस्पृश्यता है, उसको लागू करना जो होगा ये राज्य व्यवस्था का विषय हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, जो भ्रांति आपकी मन में बनी हुई होंगी वो यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो इसी विषय को हम ऐसी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास, क्योंकि मैंने बताया था आपको डेमो क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में दूंगा क्लास, तो क्योंकि मैं तो अभी भी इसके बारे में और भी आपको सीधा पढ़ाया जा सकता हूं, लेकिन जरूरी है कि आपको हमारा उद्देश्य समझ आए, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, क्योंकि YouTube पे शिक्षा के से जुड़े हुए चैनल भरे पड़े हैं, कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसीलिए मैंने एक डेमो क्लास आपके सामने आज छोटी सी क्लास दी है। इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि भारतीय संविधान कितना इंटरेस्टिंग है और कितने इंटरेस्ट के साथ हम उसमें इंटरेस्ट पैदा करके हम उसे पढ़ेंगे। और आज इस क्लास को आज हम ज़्यादा नहीं, आज शुरू में मैं कुछ क्लासेस केवल इंट्रोडक्शन के लिए डालूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ। क्लियर हो रहा है ना? तो आज के लिए इतना ही, और बस आपसे बदले में एक चीज चाहूंगा कि क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।